जो नंबर 4 क्वेश्चन को पूछना जा रहा हूं, और ये सवाल महत्वपूर्ण है आज के दिन के लिए, क्योंकि ये सभी कलीसिया के लिए जरूरत सवाल है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सवाल है आज की कलीसिया और आज की जवान भाई बहनों के लिए और आज की कलीसिया के हर एक जन के लिए, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं जानते, वो एक दूसरा मीनिंग निकाल देते हैं। तो सवाल क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज ट्रू वर्शिप? सच्ची उपासना क्या है? सच्ची उपासना क्या है? ओके, यस ब्रदर, जैसे आपने बताया कि वर्शिप आज के 21st सेंचुरी में ये जो वर्शिप है काफी ट्रेंडिंग है। लोग हर तरफ, अगर हम चर्चेस में देखें तो वर्शिप के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, वर्शिप को काफी ज्यादा इम्प्रूव भी किया गया है। तो इट्स ऑल गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हम इसके खिलाफ नहीं है, बहुत ही सही है कि लोग वर्शिप के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वर्शिप को इम्प्रूव किया गया है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब वर्शिप का मतलब क्या है? वर्शिप इसका सिंपली मतलब अगर मैं बताऊं तो ये है कि किसी की भलाइयों को, जो भी किसी ने आपके लिए किया है, उन्हें याद करके, उन्हें अपने दिमाग में लाकर उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना और उसे प्रसन्न करना, किसी को प्रसन्न करना। और दूसरी बात है कि जो इंसान प्रशंसा के, तारीफ के और महिमा के योग्य है, उसे वो महिमा देनी। तो ये है वर्शिप। अब वर्शिप क्या नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। वर्शिप ये नहीं है कि सिर्फ मैं बता रहा हूं कि सिर्फ हम गिटार पकड़कर या चर्च में बैठकर जब गाने गा रहे हैं, जब हम भजन गा रहे हैं, तो यही वर्शिप है। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, लेकिन ये कंप्लीटली वर्शिप नहीं है, सिर्फ यही वर्शिप नहीं है। सिर्फ अपने होठों को हिलाना और फिर हमारा दिमाग, हमारी सोच विचार ये कहीं और होना, ये भी सच्ची वर्शिप नहीं है। सच्ची वर्शिप ये नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु भी कहते हैं, जब हम वचन में पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 7 वचन 6 से लेकर 7 तक में, प्रभु यीशु कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। मेरी उपासना यानी मेरी वर्शिप करते हैं व्यर्थ में। तो हम सिंपली देख सकते हैं यहां पर कि प्रभु यीशु को वो लोग पसंद नहीं है जो कि सिर्फ होठों से लोगों के सामने हाथ खड़े करें और भजन बोलकर कहें कि हम वर्शिप कर रहे हैं। उसे वो लोग चाहिए जो हृदय की सच्चाई से, तन और मन से, जान से उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। उसके विपरीत जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना उसके अध्याय 4 वचन 23 को, तो यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि परंतु वह, यानी वह समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त, ट्रू वर्शिपर्स, सच्चे भक्त पिता की वर्शिप, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं? जो रूह से और सच्चाई से, आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, सिर्फ होठों के साथ नहीं, सिर्फ गिटार के साथ नहीं, सिर्फ अपनी तालियों के साथ नहीं, वरन जो सच्चे मन से आराधना करेंगे उसकी, उसको वो लोग पसंद हैं। अब जब बात आती है वर्शिप की, तो मैं दो चीजें इसमें देखता हूं। वर्शिप में एक ओबीडियंस और दूसरा सैक्रिफाइस, बलिदान। ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी और बलिदान बहुत ही जरूरी है। इसकी मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके अध्याय 22 को और वचन 5 को, उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 5 को, यहां पर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे, उसकी बलि चढ़ा दे। इसकी पूरी कहानी क्या है, पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक वर्शिप है, तो मैं उसी में जाऊंगा। तो जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर उस मोरिया पहाड़ की तरफ जा रहा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि उस पहाड़ के ऊपर जाने से पहले उसके जो बाकी जवान उसने अपने साथ लिए थे, अब्राहम उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं ठहरो, तुम लोग यहीं ठहरो, हम ऊपर पहाड़ के ऊपर जाएंगे और परमेश्वर को दंडवत करके वापिस आएंगे। दंडवत वहां पर इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि वी विल गो एंड वर्शिप देयर, हम वहां पर जाएंगे और वर्शिप करेंगे। तो यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वर्शिप, उसको इब्रानी में कहा जाता है शाका। शाका वर्ड है जो इब्रानी का, यहां पर इब्रानी वर्ड है जो यहां पर यूज हुआ है,
और इस वर्ड का मतलब है बो डाउन, किसी के सामने झुकना, दंडवत करना। तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ के ऊपर जा रहा है और कहता है कि हम वहां पर वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं। तो अब्राहम की जिंदगी में वर्शिप जब आ रही है तो दो चीजें हम देख सकते हैं। पहली बात है ओबीडियंस, आज्ञाकारी, कि परमेश्वर ने उसे कहा कुछ करने के लिए और वो उस काम को कर रहा है, वह आज्ञाकारी है। दूसरी बात है, परमेश्वर ने इस वर्शिप में, इस आराधना में उससे एक बलिदान भी मांगा है, एक कुर्बानी को मांगा है। अब हम अगर मसीही जिंदगी में देखें तो हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर दो चीजें यही चाहता है। अगर हम एक सच्चे आराधक, एक सच्चे वर्शिपर बनना चाहते हैं परमेश्वर के, कि सबसे पहले हमारी जिंदगी में ओबीडियंस हो, परमेश्वर के वचनों के प्रति हमारी आज्ञाकारी हो। क्या हम वचनों के प्रति आज्ञाकार हैं? जो वह हमसे करने के लिए कहता है वो हम कर रहे हैं, या बस सिंपली हम चर्च में आते हैं, किसी सभा में बैठते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ भजन गाते हैं और हम कहते हैं कि यही वर्शिप है। हमारी वर्शिप स्टार्ट होती है हमारे ओबीडियंस से। होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। हमारी वर्शिप शुरू होती है आज्ञाकारी से, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। दूसरी बात, वह हमसे सैक्रिफाइस चाहते हैं, बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर को। अब हमारा बलिदान क्या है? हमें अब्राहम की तरह इसहाक को पकड़कर बलिदान के लिए नहीं लेकर जाना है। हमारा बलिदान है, हम वचन में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 और इसके वचन 1 में, रोमियो 12:1 में, यहां पर संत पौलुस कहते हैं, बहुत ही बढ़िया एक वचन है वर्शिप के लिए, कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, इस बात को ध्यान में रखिए, मैं परमेश्वर की दया सम्मान दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा क्या है? कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया सम्मान दिलाकर कहता हूं। अब ये दया क्या है? इंग्लिश में लिखा है मर्सीज ऑफ गॉड, यानी ये ज्यादा है। परमेश्वर की दया सम्मान दिलाकर विनती करता हूं, ये प्लूरल में है, ज्यादा है। उसकी परमेश्वर की मर्सीज है। क्या है परमेश्वर की यह दया? हम जब इसी किताब के रोमियो के पिछले 11 अध्यायों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की दया असल में क्या है, कि हम पापी और गुनहगार निकम्मे थे। वचन कहता है कि हर किसी ने पाप किया, सब उससे फिर गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार के तहत हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है और हमें पाप की जिंदगी से आजाद करके हमें धर्मी ठहराया, हमें पवित्र बनाया और हमें उसकी संतान बनाया। हमारा मिलाप जो परमेश्वर से टूट चुका था उसे दोबारा जोड़ा है, और ये है परमेश्वर की दया, उसकी मर्सी, जो यहाँ पर बात कर रहा है संत पौलुस, कि मैं तुम्हें वो परमेश्वर की दया सम्मान दिलाकर, याद दिलाकर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी मर्सीज, परमेश्वर की मर्सीज को याद दिलाकर, परमेश्वर की दया को याद दिलाकर आपसे कहता हूं कि आप अपने शरीरों को जीविता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की मर्सीज क्या है? मैं फिर से बताना चाहता हूं, जिसने हमें माफ किया है, हमें धर्मी ठहराया है, हमें पवित्र बनाया है, हमें अपनी संतान बनाया है और हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। जिस चीज के हम लायक नहीं थे, हमें उस लायक बनाया है। यह है परमेश्वर की दया। और अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए ये सब कारण मेरे लिए काफी नहीं है, अगर आप कहते हैं कि ये चीजें मेरे लिए काफी नहीं है कि मैं परमेश्वर की वर्शिप करूं, उसको धन्यवाद दूं, उसको महिमा दूं, उसकी तारीफ करूं, तो आई थिंक यू आर लॉस्ट। अगर आप कहेंगे कि मुझे अच्छा घर चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, मेरा परिवार सब कुछ फिट एंड फाइन चाहिए, तभी मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं, अगर आपके दिमाग में ये सब चलता है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप अभी परमेश्वर के वचन को और उसके वचनों की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, नहीं जानते हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दया याद दिलाकर मैं कहता हूं कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जीवित और पवित्र। परमेश्वर एक मुर्दा बलिदान हमसे नहीं चाहते हैं। यहां पर लिखा है कि जीवित बलिदान। जीवित बलिदान क्या है? कि जब हम एक्टिवली, जब हम आराधना कर रहे हैं, जब हम वर्शिप कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा शरीर ही वहां पर नहीं है। ये नहीं है कि हमारा मन कहीं और है, शरीर यहां पर है, हमारे होठों से हम बोल रहे हैं। ये एक्टिव वर्शिप परमेश्वर हमसे चाहते हैं, जीवित वर्शिप। और ये जीवित वर्शिप क्या है? कि जब हमारी सोचें उन शब्दों के ऊपर लगी हुई है जो हम बोल रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, जो हम भजन बोल रहे हैं,
जब हमारे विचार, हमारा मन, हमारी आत्मा उस चीज के साथ जुड़ी हुई है, ये है सच्ची आत्मा से आराधना करना परमेश्वर की। जीवित बलिदान परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और अगर हमारा शरीर वहां पर मौजूद है लेकिन हमारी आत्मा, हमारी सोच विचार कहीं और है, तो ये एक मुर्दा वर्शिप है, एक मुर्दा वर्शिप है जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं, और परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। वह हमसे जीवित बलिदान चाहते हैं। और दूसरी बात लिखा है कि पवित्र बलिदान चढ़ाओ। ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में पूरी तरह से पाप है, पहले या संगति में बैठने से पहले हम गलत विचारों के साथ थे, हमने चोरी की थी, किसी का झूठ बोला था, या व्यभिचार किया, व्यभिचार के ख्याल हमारे दिमाग में आए, या किसी भी तरह का कोई भी हमारे अंदर कड़वाहट है, क्रोध है, गुस्सा है, तो उस चीज के साथ हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक पवित्र बलिदान को चाहते हैं। और जब हम पवित्र हैं, हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं है, अगर गुनाह किया है हमने उससे पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सामने आना है, और फिर सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ, ना सिर्फ होठों से, ना सिर्फ हाथों से, ना सिर्फ अपने शरीर से, वरना आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है। तो यही है आई थिंक सच्ची आराधना जिसे परमेश्वर चाहते हैं। एक हमारी जिंदगी में ओबीडियंस होना जरूरी है, और दूसरा परमेश्वर हमसे सैक्रिफाइस चाहते हैं। और वो सैक्रिफाइस क्या है? हमारे आदतें, बुरी आदतें, या जो चीजें हमें पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो गंदे ख्याल, गंदे विचार या गलत चीजें जो हम देखते हैं वो पसंद नहीं है, इन सब चीजों को, यानी अपने शरीर को, अपनी आंखों को परमेश्वर के लिए बलिदान करना है। थैंक यू सो मच। जी, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से आपने बताया ब्रदर। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल आंसर। यही हम चाहते थे कि परमेश्वर के वचन से क्या कहता है वर्शिप के बारे में, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है वर्शिप मतलब गिटार, लाइट, डीजे, और जो आप इन दिनों में देखने को मिलता है कि मतलब वर्शिप वही है, ड्रम का बीट बढ़ा देते हैं, बेस बढ़ा देते हैं, और कूदते हुए, नाचते हुए, और क्या क्या हरकत करते हैं उनको ही पता है। लेकिन ये सच्ची आराधना के बारे में बहुत जरूरी था, और यह आपने कहा है, इसलिए धन्यवाद ब्रदर। बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं दोस्तों को कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं उड़ीसा से बाहर देख रहे हैं, कृपया आप नोट कीजिए जब ब्रदर जो वचन को कट कर रहे हैं, नोट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं कहना चाहूंगा कि आप घबराइएगा मत, कब खत्म होंगे, बहुत सारे सवाल है, लगभग 10 सवाल है, और मतलब कि हम और 10 सवाल पूछने जा रहे हैं कि अभी तक हम 5वां सवाल में आए हैं और 5 सवाल अभी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप रुकिए मत, देखते जाइए कि क्या सवाल है और कितना महत्वपूर्ण हमारा आत्मिक जीवन के